हेलो एवरीवन। तो हम अपने द मर्डर टारगेट ज्वेंटीज के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयॉन ने तारा को पकड़ लिया था, जिसे देख सलीशा बहुत घबरा जाती है और वह अपने बिस्तर पे उठती है। वह सोचती है क्या यह एक सपना था। वह जल्दी से उठकर तारा को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वह सीढ़ियों पे जाती है और स्लिप कर जाती है। पर तो भी सलीशा तारा के बारे में ही सोच रही होती है। वह गिरते हुए भी सोचती है मुझे हार्वेस्ट की दुकान पर जाना होगा और चेक करना होगा कि तारा अपने फादर के साथ अभी है या नहीं। वह उन सभी चीजों को सोच रोने लगती है और गिर रही होती है। तभी सब तरफ रोशनी हो जाती है और इयॉन उसे आगे पकड़ लेता है, जिससे वह गिरने से बच जाती है। इयॉन सलीशा से पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रही हो। सलीशा मन में सोचती है क्या उसने फिर से टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया, और उसका जवाब देते हुए कहती है मैं बाहर इंग्रेडिएंट्स लाने जा रही हूँ स्लीपिंग पोशन के लिए। और उससे कहती है देखो, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लगातार बुरे सपने आ रहे हैं। पियॉन तभी मुस्कुराते हुए सलीशा को जवाब देता है ओहो, मैंने अच्छी तरह जानता हूँ कि ये ना झेलने लायक लंबी रातें कितनी तकलीफ दे हो सकती है। मैं खुद भी पिछले कुछ समय से इंसोम्निया से जूझ रहा हूँ। सलीशा मन में सोच रही होती है वो अभी तक मुझ पर शक करता हुआ नहीं लग रहा है। तभी इयॉन उससे पूछता है क्या जब तुम ये पोशन बनाओगी तो इसका कुछ हिस्सा मेरे साथ शेयर करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। इयॉन सलीशा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है मैं रात को नींद के इंतजार में इधर उधर भटकने से परेशान हो चुका हूँ। बस एक पोशन लेना और सो जाना काफी बेहतर होगा। सलीशा चौंकते हुए कहती है क्या तुम रात में चलते हो। इयॉन मुस्कुराते हुए उसको कहता है हाँ, और कभी कभी मेरे लिए अचानक होने वाली मुलाकातें इंतजार कर रही होती है। कल रात की मुलाकात तो खास तौर पर दिलचस्प थी। शलीशा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वह सोचती है कल रात, उसने साफ साफ कल रात कहा। सलीशा उन सभी बातों को मन में सोचते हुए कहती है तारा का जिक्र होना पर कैरन का रिएक्शन और जो कुछ उन्होंने अभी कहा मुझे ये शक करने पर मजबूर करता है कि मेरा वो बुरा सपना सच था। वह फिर से मन में सोचती है और कहती है लेकिन अगर इयॉन मेरे दिमाग पढ़ भी सकता है तो भी उसे बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि मैंने सपने में क्या देखा। इसलिए हो सकता है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा हो ताकि मैं तारा का जिक्र करूं और मेरे सारे राज खुल जाए। वह इन सब बातों को सोचते हुए मन में कहती है तो इसलिए मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए और क्या पता यह एक ट्रैप हो। तभी इयॉन सलीशा से कहता है अगर मैं वो स्लीपिंग पोशन पीऊं जो तुमने मेरे लिए प्यार से तैयार किया है तो मुझे रात को भटकने या टहलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलीशा उससे कहती है आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। तभी इयॉन कहता है मैं तो बस उस मेड से थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ जिसे मुझसे पहले तुमसे पोषण मिला, मिस सेलेनिया। और वो कहता है वो काफी दिलचस्प पोषण थी। ये तब के लिए काफी काम की होती है जब आप बिना किसी परेशानी के सुकून से आराम करना चाहती हो। सलीशिया इयॉन की बात को सुनकर बहुत घबराते हुए सोचती है तो अब सब कुछ खत्म हो गया। इयॉन कहता है कि तुमने जरूर यहाँ की मेट्स को किसी पिंजरे में बंद पंछियों की तरह समझा होगा। तभी सलीशा मन में सोचती है इयॉन अच्छी तरह जानता है कि मैंने तारा को भगाने में मदद की है, और ये भी कि मैंने उसे वो स्टिल पोशन जिससे इनविजिबल हो सकते हैं वह दी है। तभी इयॉन कहता है क्या तुम ये उम्मीद कर रही थी कि वो उड़कर आजादी की तरफ चली जाएगी, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि कैद में पला बड़ा पंछी उस बेरहम जंगल में जिंदा बच पाएगा। इयॉन आगे डरावने तरीके से कहता है इससे पहले कि उसे अपनी आजादी का लुफ्त उठाने का मौका मिले कोई आवारा बिल्ली ही उसे दबोच लेगी। इसको सुनकर हमारी सलीशा बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है तो तुमने उसे मार दिया। इयॉन कहता है मैं तो बस आम तौर पर पंछियों की बात कर रहा था। कल रात वाली मेड अभी भी यहीं टावर में है। सलीशा डरते और चिल्लाते हुए कहती है क्या तारा यहाँ पर है। इयॉन गुस्से में उससे बोलता है तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो। ये काफी दुख की बात है कि मैं अभी तक आपका भरोसा नहीं जीत पाया हूँ मिस सेलेनिया।
शायद जब आप 4th फ्लोर पर चलेंगी तो आपके इरादे बदल जाए। मेरे साथ आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा 4th फ्लोर दिखलाया जाता है जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। इयॉन आगे की तरफ होता है। सलीशा घबराई हुई इयॉन से कहती है, क्या ये फॉरबिडन रूम है? इयॉन जवाब देता है और कहता है, वो कमरा इस फ्लोर पर अकेली चीज नहीं है, यहाँ एक शानदार गैलरी भी है। मैं इसे आपको दिखाना चाहूंगा मिस सलीना। सलीशा मन में सोचती है, क्या इयॉन नॉन कल्चरल है? मतलब रात के अंधेरे में देखने वाला या ऐसा ही कुछ है। शलीना सोचती है, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। यॉन तभी बोलता है, मैं अंधेरे में अच्छी तरह देख सकता हूँ लेकिन मैं कोई रात को जागने वाला जानवर नहीं हूँ, तो कृपया आप निश्चिंत रहिए। यॉन की बात सुनकर सजीशा थोड़ी चौंक जाती है और वह पीछे की तरफ देखने लगती है। तभी इयान थोड़ा-सा हँसता है और कहता है, आप तो जानती ही है, कला की सही तरह से तारीफ करने के लिए सही लाइटनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और वह आगे बोलता है, और उन्हें हाइलाइट करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनके आसपास के माहौल को अंधेरा रखा जाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सलीशा कहती है, तो फिर वो ज़रूर बहुत ही कीमती या ज़रूरी चीज़ें होंगी। लियोन कहता है, हाँ, वो है। फिर हमें सलीशा का फेस दिखाया जाता है कि वह कुछ देख कर बहुत शॉक हो गई होती है। तभी इयॉन कहता है, हालांकि मैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स नहीं कहूँगा। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मिरर में कुछ चीजें रखी होती है। वहां पे जाकर सलीशा देखते हुए कहती है, यह सब क्या है? इयॉन जवाब देते हुए स्माइल करता है और कहता है, यह सब सैली है। और आगे कहता है, या हालांकि जैसा कि तुमने अब तक समझ ही लिया होगा, ये महज एक सदी का नमूना है। अफसोस की बात है, ये सबसे पहली सदी नहीं है। वो यहाँ डिस्प्ले पर नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो मैंने सबसे पहले उसी का एक नमूना बना लिया होता। इयॉन की बात सुनकर सलीशा बहुत ज्यादा डर जाती है और कपकपाते हुए मन में सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि तारा भी? तभी इयॉन सलीशा के कंधे पर झटाक से हाथ रख देता है और उसे हुक्म देते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो। इसे देख वह सलीशा बहुत ज्यादा डर जाती है। इयॉन आगे कहता है, कृपया मेरी इस खूबसूरत परदेसी को पूरी तरह देखिए। डर से सलीशा बहुत ज्यादा कँपकँपा रही होती है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा होता है। इयॉन उसे धमकाते हुए कहता है, ये एक आदेश है, कोई सुझाव नहीं। वह उसे सामने देखने को बोलता है और कहता है, शैली का ये नमूना मेरे जादू का सबसे बेहतरीन नतीजा है। ये वो शानदार कलाकृतियां हैं जिन्हें मैंने कई नाकामियों के बाद बनाया है। वह अपने हाथों को उस मिरर पे रखता है और कहता है, बस इन हरी आंखों और भूरे बालों को देखो, क्या ये बेहद शानदार नहीं है? सलीशा कांपते हुए कहती है, हाँ, ये है। लेकिन तभी इयॉन वहाँ कहता है, लेकिन ये बिल्कुल असली शैली जैसे नहीं है। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की पर मुझे वो सही रंग नहीं मिल पाया जो उसके पास थे। सलीशा डर के मारे कपकपाते हुए इयॉन से पूछती है, क्या वो सारी मेल जिन्हें इस टावर से भेजा गया था, वो सब यही है? तभी इयॉन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, नहीं, यहाँ आने की इजाज़त सिर्फ उन्हें है जिन्हें सली नाम दिया गया है। लेकिन ऐसा लगा है जैसे कल रात वाली लड़की तारा से तुम काफी घुल मिल गई थी, इसलिए मैं उसे खास तौर पर तुम्हारे लिए यहाँ लेकर आया हूँ। चलो अब चलकर तारा से मिलते हैं। शलीशा बहुत डरते हुए और उससे कहती है, चलो हमें वापस चले जाना चाहिए। लियोन उससे कहता है, क्यों, क्या तुम तारा से नहीं मिलना चाहोगी? शलीशा डरते हुए और कँपकपा रही होती है। वह कहती है, शलीशा खौफ के मारे अपना सीना पकड़ कर काँप रही है। वह कहती है, नहीं, मैं इसके बजाय यहाँ से जाना चाहूंगी। तभी इयान कहता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा और अंदर चलोगी। तभी सलीशा उसकी बात को काटते हुए उसको डरते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज, जब बस प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो।
प्लीज़ मैं तुमसे बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। तभी ऑन उसे बहुत नाराज़ तरीके से देखता है और मन में कहता है, एक दिन मुझे यकीन है कि ये गैलरी तुम्हारी पसंद के मुताबिक अच्छी लगेगी। और वह बाहर आ जाते हैं। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इयॉन उससे पूछता है, क्या तुम अब शांत हो गई हो? वह उसके कंधे पर हाथ रखने जा रहा होता है, तभी सलीशा उसके हाथ को झटकाते हुए दूर कर देती है। यह देख हमारा इयॉन थोड़ा सा स्मिक करता है और तभी सलीशा एक विंडो के सामने खड़े होकर सोचती है, इतनी छोटी खिड़की भी हवा के अंदर आने के लिए काफी है। ऐसा लगता है जैसे ये हवा मुझे यहाँ से भाग जाने के लिए कह रही हो। वह मन में कहती है, मैं सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो क्या मैं इयॉन से बचकर भाग पाऊंगी? तभी इयॉन को दिखाते हैं, वह कहता है कि अच्छा है थोड़ी ताज़ी हवा ले लो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक तुम शांत नहीं हो जाती। सलीशा मन में सोचती है, क्या शांत हो जाओ? और उस विंडो पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है, जबकि मैं सिर्फ तुम्हें दूर भगाने के बारे में सोच रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? बल्कि तुम सच में मेरे दिमाग नहीं पढ़ सकते। वह उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है। इयान दूसरी तरफ देख रहा होता है। वह सोचती है, क्या तुम उस दिमाग पढ़ने वाली बात को लेकर झूठ बोल रहे थे? मुझे लगता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक कातिल झूठ बोलेगा। वह विंडो पे बैठती है और इयॉन से कहती है, क्या तुम मुझे शरी नाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा इरादा मुझे उस गैलरी में रखने का था? और वह मन में सोच रही होती है, मैं गिरने वाली हूँ। इयॉन दूसरी तरफ आंखें करते हुए उसको जवाब देता है, नहीं बिल्कुल नहीं। सलीशा कहती है, तो फिर लेबोरेटरी वाली सली के बारे में क्या? तभी वह मन में कहती है, मैं इस खिड़की से बाहर कूदने वाली हूँ। यॉन दूसरी तरफ मुंडी करते हुए कहता है, उसमें पोटेंशियल था। सलीशा इयॉन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने अपना इरादा बदल दिया है। और वहां पे बैठकर वह मन में कहती है, मैं इस मीनार से नीचे कूदने वाली हूँ। और तभी वह अपने आप को पीछे की तरफ धक्का दे देती है। इयॉन को कुछ पता नहीं होता, वह उसके सवाल का जवाब देता है, हाँ मैं तुमसे मिला मिस सेलिनिया इसलिए। सलीशा नीचे गिरते हुए मन में सोच रही होती है, हाँ मैं सही थी, मुझे पता था वो मुझे रोकने में नाकाम रहेगा। तुम मेरे दिमाग बिल्कुल नहीं पढ़ सकते इयॉन। सही कहा ना? वह रोते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सोचती है, अगर मैंने उस कातिल को मुझे मारने दिया होता तो मैं उस एग्जीबिशन रूम में सजी होती, मौत में भी अपनी आंखें बंद करने पर। मैं असमर्थ रूप से मुझे शैली पुकारते हुए देखने के लिए मजबूर। लेकिन अगर मैं जमीन पर अपना सर फटने से मरती हूँ तो वो मुझे डिस्प्ले पर नहीं रख पाएगा। तो यह पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सलीशा बचती है या नहीं। क्या वह इस टावर से बाहर निकल पाएगी या नहीं? तो इन सवालों का जवाब पता करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप अपडेट रहते रहें और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।